हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पाइथन कंप्लीट करने की सीरीज में आज हम लोग देख रहे हैं स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग इन पाइथन। तो पाइथन में स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग किस तरह से होती है। तो सपोज करें हमने यहाँ पर एक नेम नाम का वेरिएबल बनाया। तो इस नेम नाम के वेरिएबल में हमने एक नाम असाइन कर दिया और यहाँ पर हम असाइन कर देते हैं कोई नाम, जैसे राहुल। और एक एज नाम का वेरिएबल बनाते हैं और इसमें हम असाइन कर देते हैं एज 24। अब देखिए, क्योंकि स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग ही बनाना पड़ेगा और हम चाहें तो इसे नॉर्मल भी लिख सकते हैं इस तरह से, लेकिन ये इंटीजर है, हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम इसे प्रिंट करते हैं अगर, तो हमें नाम और एज दोनों प्रिंट कराना है। साथ में हमें ये भी प्रिंट कराना है कि आउटपुट थोड़ा सा सही आए, समझ में भी आए और थोड़ा सा क्लियर हो, एज ए मीनिंगफुल हो। तो जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं हेलो, उसका नाम हो गया, फिर हम थोड़ा स्पेस देते हैं और इसके बाद यहाँ पर हम प्लस करते हैं और जोड़ते हैं यहाँ पर नेम की वैल्यू। नेम की वैल्यू जोड़ने के बाद फिर हम प्लस करते हैं और ये यहाँ पर लिखते हैं योर एज इज। इसके बाद हम यहाँ पर फिर प्लस करते हैं और एज हमें प्रिंट करना होगा, तो एज के लिए हमने वेरिएबल ले रखा है एज। तो हम यहाँ पर एज ऐसे ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि एज एक नंबर वैल्यू कंटेन करता है, इसलिए हम इसको str स्ट्रिंग के अंदर करेंगे ताकि ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग को ही हम स्ट्रिंग के साथ ऐड कर सकते। तो ये है स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। हमें क्या करना है, हमें स्ट्रिंग्स को इन्वर्टेड कामा यानी डबल कोट्स के साथ चालू करना और बंद करना पड़ेगा हर बार। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बीच में नॉर्मल वेरिएबल लिखते हैं तो उसको प्लस के साथ ऐड करना पड़ेगा, यानी स्ट्रिंग्स को जोड़ना और आगे पीछे अरेंज करना, इस तरीके को हम बोलते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। तो ये एक नॉर्मल तरीका है जिससे हम स्ट्रिंग्स की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, वैल्यूज को और स्ट्रिंग्स को आपस में ऐड कर सकते हैं। हेलो राहुल, योर एज इज 24। हम यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कर देते हैं यहाँ भी, ताकि स्पेस मेंटेन हो जाए। तो ये तरीका है नॉर्मल स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग्स का। लेकिन कुछ और तरीके हैं जो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, जो पाइथन 2 में आए, और कुछ और तरीके हैं जो पाइथन 3 में इस्तेमाल हुए। 3 और 3 पॉइंट में जो आया, 3.6 में जो आया, उसके तरीके हमें पता होने चाहिए क्योंकि अब इसी में काम हो रहा है। तो कहीं कहीं ऑनलाइन इंटरप्रेटर में ये अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपको 3 और 3.6 दोनों के आने चाहिए। तो हम समझते हैं कि इसमें क्या फर्क है। ये थोड़ा सा आसान बनाते हैं। देखिए, जैसे हम प्रिंट कर रहे हैं हेलो, तो ऐसे ही हमने हेलो लिख दिया। फिर इसके बाद हमें बनाना है एक प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर मतलब आपको कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करना है। फिर इसके बाद जो हमें लिखना है वो हमने लिख दिया, जैसे हमने लिखा योर नेम इज, तो ये ऐसे ही लिख दिया। इसके बाद फिर हमें दूसरा प्लेस होल्डर बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हमें इन्वर्टेड कामा के बाद अब हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ हमें फॉर्मेटिंग यूज करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा फॉर्मेट। फॉर्मेट के बाद हमें बताना पड़ेगा वैल्यू किसकी हमें चाहिए। तो पैरेंथेसिस के अंदर हमें लिखना पड़ेगा वेरिएबल का नाम। तो पहले वाले बॉक्स के अंदर, यानी पहले वाले खाने के अंदर हेलो के बाद हमें यहाँ पर चाहिए नेम की वैल्यू। तो हम यहाँ पर पहले पास करेंगे नेम, यानी वेरिएबल का नाम, पहले वाले जो आपको यहाँ पर आउटपुट के रूप में चाहिए। इस वाले प्लेस होल्डर के अंदर जो आपको वैल्यू चाहिए वो पहले नाम लिखना है। इसके बाद कामा लगा के अगले वेरिएबल का नाम। अब यहाँ पर आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि ये वैल्यू इंटीजर है या स्ट्रिंग है। आपको जो वैल्यू चाहिए उस वेरिएबल का नाम यहाँ पर पास करना है। अब जरा हम इसको एक बार रन करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले और दूसरे वाले का आउटपुट बिल्कुल सेम है। हेलो राहुल, योर एज इज 24। हेलो राहुल, योर एज इज 24। तो ये एक फॉर्मेटिंग का तरीका है। अब आप समझ गए होंगे कि फॉर्मेटिंग मतलब क्या है। तो देखिए, यहाँ पर स्पेसेस नहीं दिए हैं, इसलिए स्पेसेस का फर्क आ रहा है। ठीक है, तो आप स्पेसेस कर देंगे तो स्पेस का फर्क भी बराबर हो जाएगा। एक बार और रन करते हैं तो देखिए स्पेसेस का फर्क भी यहाँ पर सिमिलर है। तो देखिए बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। फॉर्मेटिंग के तरीके दोनों में अलग अलग है, लेकिन आउटपुट सेम है। तो ये तरीका है पाइथन 3 का। अब हम यूज करते हैं पाइथन 3.6 का तरीका, जो पाइथन 3.6 में यूज करते हैं। तो वापस हम प्रिंट करते हैं और प्रिंट करने के बाद हम यहाँ पर लिखते हैं वैसे ही जैसे हमने पहले लिखा हेलो, और एक कर्ली ब्रैकेट यानी प्लेस होल्डर। और अब हम यहाँ पर इसके अंदर ही पास कर देंगे उस वेरिएबल का नाम जो हमें यहाँ पर प्रिंट करना है। और इसके बाद हम लिखते हैं योर एज इज, और फिर से प्लेस होल्डर। और यहाँ पर इस प्लेस होल्डर में अगली
अगले वेरिएबल का नाम जो हम यहाँ प्रिंट कराना चाहते हैं, एज, इनवर्टेड कॉमा, और ये हो गया हमारा स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का तरीका। लेकिन इसके पहले आपको बस एक फॉर्मेटिंग के लिए बताना है यहाँ पर एफ, ये है पाइथन 3.6 का तरीका। तो हम इसके सामने लिख देते हैं कि आपको समझ में आए। ये है पाइथन 3.6 का तरीका और ये है पाइथन 3 का तरीका। यानी पाइथन 3 में इस तरह की फॉर्मेटिंग अलाउड होती है। पाइथन 2 की हम नहीं सीखेंगे क्योंकि पहले वाले से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा कि फॉर्मेटिंग कैसे इस्तेमाल करनी है। अब हम एक बार इसको रन करके देखते हैं और ये देखते हैं कि 3 हमने आउटपुट लिए हैं, तो तीनों आउटपुट सेम होने चाहिए। ठीक है, बस यहाँ पर हमने स्पेसेस बराबर नहीं लगाई, इसलिए यहाँ पर स्पेस थोड़ा चेंज हो गया है। बस एक बार हम वापस इसको रन करके देखते हैं। तो इस तरह से हमें तीनों आउटपुट तीनों फॉर्मेटिंग का सेम आ रहा है। आई होप आपको समझ आया होगा कि फॉर्मेटिंग कैसे इस्तेमाल करनी है पाइथन के साथ। तो जो सबसे आसान तरीका है वो है पाइथन 3.6 का, लेकिन पाइथन 3 का भी आसान ही है, बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल हो रहा है अभी। तो आप किसी भी तरीके का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। अगर आप ये तरीके इस्तेमाल नहीं करते तो एक नॉर्मल तरीका आप इस तरह इस्तेमाल कर ही सकते हैं। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के लिए ये वाला तरीका आप नॉर्मल इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आपको स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कंटिन्यू सीरीज को सीखें ताकि आपको अच्छे से पाइथन आ जाए और आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तक जा सकें।